Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 16 of MGT 301 Principles of Marketing. In the previous lecture, we kept on studying in the rather last two lectures. We are studying model of customer buying behavior and उसमें हमने एम्पली एक एक पॉइंट को तमाम चीज को एक एक पॉइंट करके हमने इसको कवर किया था और पिछले लेक्चर में पर्टिकुलरली भी कवर्ड अबाउट दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें जो कल्चरल है, सोशल है, पर्सनल है, साइकोलॉजिकल और बाय एट सेट के आखिर में जो डिसीजन बनता है बाय और नॉट नॉट टू बाय, ये हमने किया था। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो है ये पैरामिड बनता है, इसको भी हमने चेक किया। साइकोलॉजिकल नीड इन पर्टिकुलर हमने चेक किया था कि साइकोलॉजिकल नीड बंदे की क्या होती है और उसको कैसे फुलफिल करना पड़ता है। एक तो बेसिक नीड है जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं, उसका सर्वाइवल नहीं, जी नहीं सकता। और जब वो चीजें बंदे की पूरी होती हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है, यानी फिजियोलॉजिकल, जिसको जिस्मानी तौर पे यानी खाना पीना और फिर गर्मी सर्दी रेस्ट सारा कुछ चाहिए होता है। फिर सिक्योरिटी सेफ्टी चाहता है, फिर इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, शादी वो करना चाहता है। देन प्रेस्टीज फीलिंग ऑफ कंप्लीशन, इसमें खुशी मनाता है। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीव वन फुल पोटेंशियल जो बाइंग डिसीजन में हमने ये चीज भी कवर की थी कि अभी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है और उसके बाद आप लो लेवल पे करके वैरायटी सीकिंग में क्या आ जाता है। देन फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स एंड हाई इन्वॉल्वमेंट, ये बन जाती है इंट्रोड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। और चौथे नंबर पे आते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जैसे कि नमक चमक की हमने एग्जाम्पल दे दी थी। और इसमें सीक्वेंस क्या बनती है, नीड पहले एक प्रॉब्लम का आपको पता होगा कि फिर वो है उसको करना क्या है। प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है, देन उसके ऊपर आपने सर्च करनी है, उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव देखने क्या कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। आपको आप कहते हैं जी मेरी कार मैंने खरीदनी है, कार के ऊपर आप उसको देखते हैं कौन कौन सी कार अवेलेबल है, कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल है। फिर आपने देखना कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं, उसके बेस पे आप परचेजिंग का डिसीजन करते हैं। और पोस्ट जब चीज ले लेते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपने जो चीज ली है ठीक ली है गलत ली है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। स्टेज बाइंग डिसीजन में कुछ स्टेजेस है, ये जो मैं पहले बताई वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसके साथ एक एग्जांपल है ट्रैवल की, तो ट्रैवल की एग्जांपल ले लें, मैं कार की एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल है सेम थिंग उसमें एग्जांपल आएगी। प्रोसेस में आ जाता है अवेयरनेस चीज का होना, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाना, एवोल्यूशन करना, ट्रायल उसको करके देना। जब ट्रायल में कामयाब होती है एक दफा चीज आप यूज कर लेते हैं तो फिर आप उसमें कंटिन्यूसली उसको चीज को यूज करते जाते हैं। बाइंग डिसीजन प्रोसेस में हमने फिर यही सारे वो सारी चीजें हैं, लेकिन कल्चरल, सोशल, इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट ऑल, ये जितने भी फैक्टर हैं इस चीज को कर रहे होते हैं, फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली मार्केटिंग में व्हाट्स एवर वी आर स्टडिंग, उसका एम क्या है कि जब भी आपने कोई चीज खरीदनी है, जब जब भी चीज आपने बेचनी है तो कौन से फैक्टर हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल का फैक्टर है जिसको अपने ध्यान में रखने हैं आपने बाइंग डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब आप खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान और एंड पे आ गए, इसमें बेचने वाली बात भी आई थी, खरीदने वाली बात भी आई थी। ये फैक्टर कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पिछली स्लाइड में से कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस बन जाता है। देन बायर डोंट बाय, आखिर में आप करते कि चीज आपने बाय करनी है कि नहीं करनी है, आपने उसमें उस पर चले जाते हैं। आज क्या है बिजनेस मार्केट एंड बाइंग बिहेवियर। आपने बिजनेस मार्केट, पहले इंडिविजुअल लेवल पे चीजें चल रही थी, अभी बिजनेसेस है, कारखाना है, फैक्ट्री है, प्लांट है, तो उसकी चीजें आप जब खरीदते हैं उसके लिए एक चीज है कि बेसिकली चीजें वही आ जाती हैं, लेकिन इसका एक आस्पेक्ट डिफरेंट हो जाता है। ये आपने अपनी जात के लिए नहीं खरीदनी होती, वो प्लांट के लिए हो सकता है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी यूजुअली होती है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कोई भी, तो उस बेस पे आप वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं। बिजनेस मार्केट क्या है, all the organizations that buy goods and services to use in the production of other products and services that are sold, rented, supplied, further, etc. बेसिकली क्या है जो कि आप इसमें दो चीज किस्म की चीजें हो सकती हैं। एक तो है कि आपने कोई जो प्लांट है, कोई उस प्लांट के हिस्से पुर्जे कोई चीज आपने खरीदनी है, वो चीज हो सकती है डी बॉटल नेकिंग एक कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जो नॉर्मल रूटीन में जो आप मेंटेनेंस करते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। और दूसरी चीज जो बिजनेस में बाय करने के लिए जो भी वो फैक्ट्री या कारखाना या प्लांट चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल भी हो सकता है कि आपको इंडिजिनसली या मुल्क के अवेलेबल नहीं है,
तो आपको वो खरीदना पड़ जाता है। तो वो उसकी ये परचेजिंग है, नहीं हर किस्म की चीजें परचेजिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्यूर लार्जर बायर्स, ठीक है, और कम बायर हो सकते हैं, लार्जर बायर हो सकते हैं, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, डिमांड ड्राइव फ्रॉम द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है ना उसकी वजह से डिमांड को ड्राइव होती है, इनलास्टिक डिमांड है, फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, इसको हम देखते हैं। नेचर ऑफ बाइंग यूनिट हो सकते हैं, मोर बायर्स है, मोर प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट्स हो सकती हैं, मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैं। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, क्योंकि आपको चीज तो एक तरह की ही चाहिए और उसमें आपको जो सेल करने वाले लोग ज्यादा हो सकते हैं। प्रोसेस इज मोर फॉर्मलाइज, फॉर्मलाइज इसलिए कि आपको एक छोटी चीज नहीं होती, बड़े लेवल पे आपकी परचेजिंग होती है। छोटे लेवल पे आल्सो हो सकता है आपने एक घी का डब्बा खरीदना है, या आपने कोई मोबाइल, चलो मैक्सिमम आपको इंडिविजुअल लेवल पे खरीदते हैं, ग्रोसरी के आइटम मुख्तलिफ किस्म की होती है, उसमें बाइंग डिसीजन डिफरिंग, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। ठीक है, आपने चीनी खरीदने जाने तो चीनी जो मिल गई आपने ले लेनी। तो लेकिन जो इस तरह की वो चीज होती है प्रोडक्ट के लिहाज से, यू हैव टू बी वेरी चूजी एंड स्पेसिफिक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट में जो आपके कोई स्पेयर पार्ट यूज होने हैं तो वही होने हैं। मसलन एयरलाइन बिजनेस में आके एयर बस है, या आप कोई जो जहाज है, तो उसमें जो पार्ट्स कोई अगर की रिक्वायरमेंट है तो वो उसी कंपनी से ही होंगे, तो फिर वो आप उसमें फिट इन होंगे, उसी उसी यूरोपियन कंपनी जो है उसके अंदर वही चीज फिट हो सकती है। देन प्रोसेस मोर फॉर्मलाइज, हर फॉर्मलाइज हो गए ना, ऑफिशियल टाइप चीजें होती है फॉर्मलाइज। क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उसके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ स्टेब्लिश है। बिहेवियर इसमें क्या आया था, बिजनेस बायर बिहेवियर रेफर टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय गुड, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिहेवियर जो है ना वो उसके परचेजर के साथ, बायर के साथ, उसके उसी लिहाज से उसका भी रिलेशनशिप हो सकता है। इसको एक मॉडल की बात कर लेते हैं पहले, प्रोडक्ट और सर्विस, जिसमें पिछली भी स्लाइड हम देख चुके थे। बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने जो बायर ब्लैक बॉक्स का हमने नाम दिया हुआ था। अभी अब देखिए मार्केटिंग एंड अदर स्टिमुलाई, और ये इकोनॉमिक टेक्निकल फैक्टर, ये भी उधर उसमें हमने देखे इकोनॉमिक टेक्निकल फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट और सप्लाई चॉइस एंड क्वांटिटीज एक्सेट्रा, then delivery terms and time, service terms and payment etc. अभी ये चीज आ गई तो मार्केटिंग एंड अदर स्टिमुले, जो फैक्टर क्या है, मुहर्रकात जो है बेसिकली वो क्या चीज है, और उसके क्या है। देन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, बाइंग सेंटर, उसमें एक ब्लैक बॉक्स की बात कर ली थी, इसमें आके बाइंग सेंटर, बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, बाइंग रिस्पॉन्स है। अभी कोई भी चीज सेंट्रलाइज्ड एक डिसीजन प्रोसेस होता है, जैसे अगर कंपनी है, फर्म है कोई, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन उसमें होगा कि ये चीज कैसे करनी, क्या कैसे होगी। एक तो बात होता है कोई चीज कि आप रूटीन में सालाना वो चीज आपने रिप्लेस करनी है, खरीदनी, तो वो एक रूटीन की डिसीजन है कि एक कहते हैं सेंट्रलाइज एक एसओपी होती है कि वो चीज आपने करनी ही करनी है। लेकिन कुछ चीज होती है कि जिसमें आपने और जो रूटीन में डिसीजन नहीं, लेकिन आपने डिसीजन लेने होते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट और कम हो गए फिर इसके। अच्छा नहीं, तो उसमें वो चीज आप करते हुए देखते हैं, एंड पे ये रिस्पॉन्स होता है कि सारे डिसीजन के बाद फिर रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं, खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, एक जो भी डिसीजन सिचुएशन क्या हो सकती है जी। आप मेजॉरिटी बाय, स्टेट बाय, स्ट्रेट री बाय, मॉडिफाइड री बाय और न्यू टास्क। ठीक, स्टेट री बाय है बिजनेस बाइंग सिचुएशन विच द बायर रूटीनली रीऑर्डर समथिंग विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। इसको कहते हैं स्ट्रेट री बाय, जो चीज पहले खरीद रहे हैं उसी तरह का आप स्ट्रेट ऑर्डर दे देते हैं, आप वही चीज खरीदते जाते हैं, करते जाते हैं। आजकल जैसे एक हम छोटे लेवल की एग्जांपल दे देते हैं कि आप ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम भी है। आप कहते हैं जी आप पिज्जा आप खरीदते हैं रूटीन में, कोई फर्ज की आप बारबेक्यू पिज्जा खरीदते हैं, तो आप सिंपल ऑर्डर वो जी बारबेक्यू पिज्जा भी दे दें। लेकिन हो सकता है कि आपको वो पसंद नहीं, यू वांट टू हैव डिफरेंट टेस्ट, देन आप उसी दुकान में आप उसी जो बारबेक्यू पिज्जा उसमें कोई मॉडिफिकेशन छोटी मोटी करवा लेते हैं। नहीं जी, बारबेक्यू पिज्जा उसके आपने जो चिकन जितना लगाते हैं उसको कम रखें हैं और लेयर ज्यादा लगा देते हैं जी, आपने टमाटर ऊपर ज्यादा नजर आते हैं जी, वो अब नजर नहीं आने चाहिए, बहुत कम आपने लगाने। या जी इसमें थोड़ा थोड़ा छिड़काव जी, आप अदरक अदरक का भी ऊपर कर दें। या उसमें ऑयली जो आपका ज्यादा होता है जी पिज्जा, उसमें ऑयल आपने कम रखना है। ये व्हाट्सएवर इट इज। कोई फर्ज के कहते हैं पराठा खाता है, वो कहता है जी पराठे में ऑयल नहीं लगाना, होगी शेप पराठे की सारा कुछ लेकिन ऑयल नहीं लगाना, तो वो आपने पराठे को मॉडिफाई कर दी। ठीक है,
इसको बिजनेस को आपको बड़े लेवल पे ले जाएं। बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन व्हिच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइसेस एंड टर्म कंडीशन। अब ये भी हो सकता है वो चीज सेम चीज जो है मार्केट में सस्ती मिल रही है, तो आप जिससे पहले खरीद रहे हैं उससे आप बातचीत कर लें, पैसों की कर लेते हैं। आप कोई चीज उसमें मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, आप उसमें मॉडिफिकेशन करा लेते हैं। अच्छा, न्यू टास्क है कि वन इसमें आएगी बिल्कुल नई चीज आपने खरीदी, तो आपको बेसिकली ये बिल्कुल इन विच द बायर परचेज प्रोडक्ट सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी नई चीज खरीदनी है फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके बाद वही ना सेम चीज, और तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी, सेम चीज है। स्टेट फायर, मॉडिफाइड, न्यू टास्क एक्सेट्रा हो सकता है। बाइंग सेंटर की हम बात करें, पार्टिसिपेंट इन द बाइंग सेंटर प्रोसेस। बाइंग सेंटर क्या होते हैं? यूजर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बायर्स हैं, डिसाइडर्स हैं, गेट कीपर्स हैं। गेट कीपर का आगे हम पढ़ेंगे। बाइंग सेंटर इसको कहते हैं, बाइंग सेंटर जो बाय करने के डिसीजन लेते हैं बेसिकली। अभी मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन द, अभी इन्फ्लुएंसेस की बात करें कि इन्फ्लुएंसेस ऑन द बाइंग, बिजनेस बाइंग में इन्वायरमेंटल लेवल ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक आउटपुट, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिस्टम्स है, इंटरपर्सनल इंटरेस्ट उसकी क्या हो सकती है, अथॉरिटी स्टेटस, एम्पैथी, पर्सनेसनेस एंड इंडिविजुअल एज, बिजनेस बायर एक्सेट्रा। जो एंड पे आ जाता है, एंड पे यानी बिजनेस बायर, जैसे उसमें बायर आता था अभी ये बिजनेस बायर है जो भी बाय करता है। स्टेजेस इसमें क्या आ जाएंगी जी? अब अभी जैसे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जी आपने प्रॉब्लम डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर ली है, जनरल नीड उसकी डिस्क्रिप्शन कर ली, डिस्क्राइब करते हैं आपको चीज है क्या, स्पेसिफिकेशन उसकी क्या हो सकती है प्रोडक्ट की। ठीक है, आप जो सारा कुछ आइडेंटिफाई स्पेसिफिकेशन करते हैं, देन सप्लायर सर्च करते हैं कि उस पर कौन कौन इस चीज को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये चीज एक स्पेसिफिक बिजनेस बाय की है, एक नॉर्मल रूटीन वाली चीज नहीं है आपका। तो फिर उस पर सर्च करते हैं कौन उसको चीज बेचता है। प्रपोजल सोलिसिटेशन, उस प्रपोजल्स को आप कंसोलिडेट करते हैं। फिर करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि बंदा कि आपने जो रिक्वायरमेंट जो बेसिक थी वो उसको आप सिलेक्ट करते हैं। प्री ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, ऑर्डर रूटीन, फिर उसको ऑर्डर देते हैं, एंड देन चीज आपके पास आ जाती है। परफॉर्मेंस को आप रिव्यू करते हैं कि वो चीज है। दिस इज द सेम थिंग, देखिए वो पूरी स्टेजेस जो है ना 8 स्टेजेस है। चेंजिंग द बिजनेस नीड टू सप्लाई रिव्यू, ये पूरी चीजों को आपके आसानी के लिए हमने आपको चीज भी रखी थी। की और हमने क्राइटेरिया इसमें क्या हो सकता है जी? आपने देखने क्वालिटी जो आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट है आपकी वही उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। डिलीवरी का जो शेड्यूल आप देंगे आपने वही करना होगा। बात होता है कि आपका प्लांट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी रिप्लेसमेंट होनी होती है प्लांट में। अगर वो चीज रिप्लेसमेंट ना है तो शट डाउन हो सकता है आपका प्लांट। अगर प्लांट शट डाउन हो जाए तो वो मिलियंस ऑफ रुपीज का डेली लॉस हो सकता है। ठीक है, मिलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, मिलियंस रुपीज का डेली लॉस हो सकता है। तो इसलिए शेड्यूल पे पूरा उतरना जरूरी है। पास परफॉर्मेंस में कि ये पहले वो उनकी जो चीज आती रही वो कैसी रहती, कैसी थी। अच्छा, देन है जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कैपेसिटी उनका जो पहले कैसे है वो उनकी कैपेसिटी फैसिलिटीज, क्या उनके पास है कि वो उस तरह कर सकते हैं जो चीज आप ऑर्डर देते हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। वारंटी क्लेम पॉलिसीज, वो भी उसमें बिल्कुल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज मेंशन होती है। अगर नहीं होगा तो फिर व्हाट दे वुड डू, या जो जो फिक्सेशन ऑफ द प्लांट या रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, या कोई चीज वैसी आ जाती है कि उसको रिप्लेस करने की चीज ठीक नहीं आई, तो व्हाट इज द एसओपी, व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द एग्रीमेंट जो आपने किया। टेक्निकली वो चीज बात बात होते हैं तो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो जिनसे आप चीज लेते हैं, क्योंकि बड़े लेवल की चीज है, छोटे लेवल की कोई चीज नहीं है। इंस्टीट्यूशनल मार्केट को, ये वो मार्केट है जो इंस्टीट्यूशंस खरीदारी करते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स एक्सेट्रा, प्रेजेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस खरीदारी करते हैं इसको इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स कहते हैं, क्योंकि उनके पेमेंट का मोड डिफरेंट होता है। उनका वो चीज चीज उनसे खरीदी जाती है, पहले इतनी बिडिंग हो गई, चीज सिलेक्ट हो गई, वो कंपनी या फर्म सिलेक्ट हो गया, उनसे आपने चीज खरीद ली है, तो वो फिर एक आपको बिल देते हैं, आपको बिल बना कर देते हैं। देन आपने वो बिल पास कराना होता है। वो बिल आपको डायरेक्टली कैश में नहीं मिलेगा, यूजुअली वो बिल पास होता है कि कैसे वो बिल पास होगा। तो वो चीज उस लिहाज से वो चीजों को वो करना पड़ता है। गवर्नमेंट मार्केट से गवर्नमेंट के इदारे जो है वो जो परचेजिंग करते हैं, अब देखो ना चीजें छोटी छोटी, वो पहले बिजनेस की बात की थी, इंस्टीट्यूशन की बात की, गवर्नमेंट मार्केट, गवर्नमेंट units, federal and provincial, that purchases or rent of goods or services for carrying out the main functions of the government.
गवर्नमेंट कोई भी इदारे हैं जो मेन फंक्शंस करते हैं उसकी बात कर रहे थे, वो कैसे करते हैं। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मार्केटिंग एंड कंज्यूमर मार्केटिंग। कंज्यूमर में आप मैं ये वो एज एन इंडिविजुअल घराने सारा कुछ वो आ सकता है, लेकिन जो बिजनेस फर्क क्या है उसमें, फ्यूर बायर कंसंट्रेटेड कम्पिटिटिव है, ड्रिवन बाय ड्राइव्ड डिमांड है, इन इलास्टिक है, ये पहले मैं कवर की थी, मोर प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्ट परचेज है और प्रोड्यूसर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग लीजिंग है, मोर डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें आपको चीजें ऑफिशियल किस्म की चीजें होती हैं और ऑफिशियलाइज तरीके से चलने हैं तो डिपार्टमेंट भी ज्यादा होगा, यूजर इन्फ्लुएंस, बायर डिसाइडर, गेट कीपर एक्सेट्रा। बिजनेस मार्केट वर्सेस कंज्यूमर मार्केट है, इसको जरा पढ़े, बिजनेस मार्केट क्या है और कंज्यूमर मार्केट। अच्छा ठीक हो गया, आप वैसे था कि मैं जरा आपकी पार्टिसिपेशन में बीच में आ जाएगी क्योंकि थिंग्स आर बीइंग रिकॉर्डेड आल्सो। अभी देखना बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट। बिजनेस मार्केट में क्या है, नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट, उसमें क्या है जी, मोर पार्टिसिपेंट इन द परचेज। अभी एक सिंगल बंदा नहीं कि जाके वो प्याज खरीदने चला गया तो उसने जाके प्याज खरीद लिया, वो नहीं है सिंगल बंदा, ये मोर पार्टिसिपेंट है कि बड़े लेवल की परचेजिंग है तो ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। प्रोफेशनल बाइंग परचेजिंग एफर्ट, इसमें टेक्निकल चीजें तो टेक्निकल लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के एक्सपर्ट लोग भी शामिल होंगे, लीगल के भी लोग शामिल होंगे कि उसमें चीज उस लेवल की है जिसमें कोई मसला हो सकता है। लेकिन इसमें है कि फ्यू पार्टिसिपेंट इन द परचेज, एमेच्योर परचेजिंग एफर्ट है, नॉर्मल रूटीन में जो चल रही होती है। डिसीजन में क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन, इधर सिंपल डिसीजन है, उन्हें प्याज खरीदना सिंपल चीज है, कोई मसला नहीं है। ओफन हायर रिस्क है, कोई चीज खर्चा इतने बिलियन रुपीस की कोई चीज है तो उसमें फिर रिस्क भी उसी लिहाज से हो सकता है। जो लिमिटेड रिस्क, प्याज है कि आपने 1 किलो प्याज लिए तो उसमें एक आध खराब भी निकला है तो कोई मैनेजेबल है, यू कैन सस्टेन इट, ठीक है, वो एक जो छोटे लेवल की कंज्यूमर है ना, चीज कंज्यूम हो रही है। प्रोसेस इज मोर फॉर्मलाइज है, इज फॉर्मलाइज, हर चीज ऑफिशियल तरीके से अप्रूवल होती है, सारा कुछ है। इसमें नो फॉर्मल, आपके घर में अपनी वालदा या अपनी बेगम कहती है या बहन कहती है, कोई भी कहती है जाओ जी फलाने प्याज लेके आ जाओ, तो वो जाके आप जाके चीज लेके आते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो भी मैं बाकी मैं उनके इसलिए कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट उनको पता होता है कि प्याज खत्म है तो प्याज लेकर आ जाए, अदरवाइज आपको पता है तो आप किसी को पूछे बगैर जाके लेकर आ जाएंगे। अच्छा, बायर सेलर डिपेंडेंट, उन्होंने एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं बायर और सेलर, क्योंकि ये चीज अप्रूव जो परचेजर की भी इसमें बिल एंड विश होगी कि उसको जो चीज चाहिए वही वही ले, और सेलर भी वही चीज बेचे या वही चीज उनको प्रोड्यूस करके दे जो उनको रिक्वायरमेंट। इसको बड़े लेवल पे आप चले चले जाएं कि आप कहते हैं कोई एक मुल्क एयरबस जहाज खरीदता है, ठीक है, और एक बोइंग है और एक एयरबस है। एयर दो ही मेन कंपनियां ऑपरेट करती हैं, एक अमेरिकन है एक यूरोपियन है। तो उसमें वो कहते हैं कि जो एक ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर लेने वाला देने वाला स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल, लीगल और तमाम लोग उसमें शामिल होंगे, ऑर्डर देने वाले वो लेने वाले को भी होगा कि जो जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है व्हाट्स एवर दे कैन डू। पहली बात तो है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक ओवरऑल सेटअप होता है कि चीज इस लिहाज से ही, इस तरह की चीज इस लिहाज से ही मिलेगी, उसने जहाज है तो उस तरह हो, लेकिन बीच में वो कहते हैं नहीं जी। अभी आप अरब कंट्रीज में कईयों को आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी था जहाज, ये अंदर से पूरा लग्जरियस है, नहीं पूरा एक किस्म का अंदर महल बनाया होता है, बेड भी लगे हुए हैं, सोफे भी लगे हुए हैं, तो जैसे घर में रह रहे हैं इस तरह का वो अंदर से वो करवा लेते हैं। तो यानी परचेजर जो कहता है कि मेरी चीज इस तरह की आपने बनाने के देनी है, यो हो सकता है अंदर जी मुख्तलिफ चीजों में गोल्ड प्लेटिंग है जी, वो कहते हैं जी गोल्ड प्लेटिंग लगाओ, डायमंड लगाओ जी, इस लिहाज से महंगी 3 चीजें अंदर लगी होनी चाहिए, उसकी डिमांड है जी, रिक्वायरमेंट वो करेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो जितना जी इस तरह के काम होंगे, नखरे भी छचके होंगे, नखरे होंगे, उतने उनके पैसे ज्यादा होंगे, उतने वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे डिफरेंट किस्म की कस्टमाइज किस्म की वो चीजें करा रहे हैं। अच्छा, इसमें बाइंग सेलर लिमिटेड इंटरफेरेंस, कोई मसला इंटरफेस होता है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्ट क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशन ये है कि बाद में भी उनका रिलेशनशिप बन जाता है क्योंकि बड़ी चीज वो खरीद रहे हैं। आप भी आप देखेंगे जब कोई चीज आप बड़ी चीज खरीदते हैं तो आपका इंटरेक्शन लेवल डिफरेंट होगा। आप नॉर्मल सब्जी की दुकान में चीज खरीदते हैं तो कोई इशू नहीं, नॉर्मल चीज ली है, दैट्स अबाउट, और आपको पता ही नहीं कि आपने उससे दोबारा जाए या ना जाएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन वो आप जहाज की एग्जांपल है या बड़े लेवल के पार्ट्स की एग्जांपल है या कोई इवन प्लांट ही कोई चीज खरीदनी है तो उसमें रिलेशन डिफरेंट होगा। मार्केटिंग मिक्स इन 4 P's इन पर्टिकुलर प्लस 2 P's। पीडब्ल्यू सेल्स फोर्स, इसमें मोस्टली मैस कम्युनिकेशन है कि बड़े लेवल पे जो जो चीज पे इंफॉर्मेशन वही चीज है। प्राइस इज ऑफन नेगोशिएटेड इसमें की जाती है,
अगेन एक बहुत बड़े इंडस्ट्री टाइप गवर्नमेंट लेवल की चीज है। इसमें प्राइस यूजली फिक्स है जी, प्याज जो मार्केट में मिल रहा है तकरीबन उसी तरह ही होता है। एडवर्टाइजिंग एंड अदर कम्युनिकेशन दैट फ्रीक्वेंटली टेक्निकल किस्म की है, इसमें टेक्निकल चीजें ज्यादा आ जाती हैं। इसमें इज इमोशनल एंड रैशनल वो चीजें होंगी, रिमाइंडर, प्रेजेंस, कोऑपरेटिव एंड अवेयरनेस एक्सेट्रा। तो दिस इज अबाउट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई डोंट नो विच ये आपका बिजनेस बाइंग बिहेवियर वाली बात होगी, ये खत्म हो गया तो ये हमने कवर किया आज का लेक्चर। तो इसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। तो ये आखिरी पॉइंट था, ये मैंने पूरा कंपैरिजन बता दिया, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मार्केटिंग जो भी हमने कवर। गवर्नमेंट मार्केट मैंने बताया कि गवर्नमेंट मार्केट जो गवर्नमेंट के मेन अदारे जो फंक्शंस हैं, वो जो बैंक परचेजिंग करते हैं वो मार्केट किस तरह की होती है। इंस्टीट्यूशन जो डिफरेंट किस्म, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्रिजन, अदर इंस्टीट्यूशन जो करते हैं बैंक, उनका सिस्टम क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन बैंक क्राइटेरिया क्या सेट करते हैं, डिलीवरी इशू, पास परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, वारंटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा। देन कि अभी ये सिस्टम था स्टेजेस ऑफ आपको बाइंग स्टेजेस, उसमें क्या प्रॉब्लम रिकग्निशन, ये सेम चीज है। प्रॉब्लम रिकग्निशन है, चेंजिंग बिजनेस नीड्स, सप्लायर रिव्यू, जनरल नीड्स, स्पेसिफिकेशन, यानी कोई भी चीज इसमें खरीदे उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होती है, टेक्निकल तरीके से छोटी मेजरमेंट उसमें साथ दी जाती है कि ये चीज इस तरह की चाहिए। सप्लायर उसको सर्च कर ली जाता है, रिस्क फैक्टर भी उसमें आ जाता है, प्रपोजल सबमिशन है, सप्लायर सिलेक्शन है, ऑर्डर स्पेसिफिकेशन है, परफॉर्मेंस रिव्यू है। ये वही स्टेजेस हैं डिफरेंट तरीके से मैंने आपको जो एक्सप्लेन की है। देन ये एक मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस बाइंग में एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपर्सनल, इंडिविजुअल और बायर नॉट टू बाय। बाइंग सेंटर की बात की है, यूजर्स, इन्फ्लुएंस, बायर, डिसाइडर्स और आपके गेट कीपर्स एक्सेट्रा। देन ये तीन किस्म के मॉडल है जो भी आपने डिसाइड करना है कि न्यू बाय, क्या न्यू टास्क की, क्या बिल्कुल नई चीज खरीदनी है, या कुछ पहले जो चीज लेते उसको मॉडिफाई कर किया वो आपने खरीदना है, या स्ट्रेट री बाय है कि जो चीज आप पहले खरीद रहे हैं वही सेम चीज आप खरीद रहे हैं। ये तीनों बड़ी एक्सप्लेन डिटेल में मैंने आपको चीजों को एक्सप्लेन किया। देन ये ओवरऑल मॉडल था कि मार्केटिंग एंड अदर स्टिमुलाई आपने इसमें देखने हैं। और उसमें मैं ब्लैक बॉक्स वाली बात की थी, तो उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। वो बेसिकली जो डिसीजन होता है वो बायर का होता है, खरीदनी कि नहीं खरीदनी। इसमें एक बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा सेटअप होता है जो करते हैं, पूरा डिसीजन प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर डिसीजन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो उसका रिस्पॉन्स आता है कि करना क्या है, खरीदनी है चीज, नहीं खरीदनी है, और खरीदनी है तो क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें हमने क्या देखनी होंगी। देन बिजनेस बिहेवियर के बारे में हमने बात की, टाइप ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन प्रोसेस क्या है। ये कॉम्प्लेक्स है वो आखिरी जो स्लाइड उसमें बताया कि कला कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, ये क्या चीज हो सकती है। देन ये जो बिजनेस मार्केट बेसिकली है क्या, ठीक। ऑल ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड, रेंटेड और सप्लाइड टू अदर्स, ठीक है जी। तो दैट इज ऑल टुडे वी हैव डिस्कस्ड, and thank you very much for all for joining this class, but I'm not very happy कि जो students बाकी आ नहीं सके। और आई डोंट नो द रीजन कि पिछले वीकेंड्स पे तो मैं पहले भी क्लास लेता हूँ, आपके अपने बेनिफिट में जो क्लास हो जाए तो अच्छा ही होता है। अदरवाइज वन शुड नॉट वेस्ट टाइम। और सर ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह।